नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए किया नियमों में बड़ा बदलाव। अब 2 साल तक रखना होगा यूजर्स का डेटा। जी हाँ, टेलीकॉम विभाग यानी डीओटी ने कंपनियों के लिए कॉल डेटा और इंटरनेट इस्तेमाल के रिकॉर्ड को रखने की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। इसके पीछे उसने सुरक्षा से जुड़ी वजहों को बताया है। डीओटी के सर्कुलर में कहा गया है कि लाइसेंस को सभी कॉमर्शियल रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड, आईपी डिटेल रिकॉर्ड को नेटवर्क पर हुई बातचीत के संबंध में संभाल कर रखना होगा। इसमें आगे कहा गया कि ऐसे रिकॉर्ड्स को लाइसेंसर ने सुरक्षा वजहों से कम 2 सालों के लिए निगरानी के लिए रखना होगा। इसके बाद टेलीकॉम कंपनियां डेटा को नष्ट कर सकती है। सर्कुलर में कहा गया है कि संशोधन लोगों के हित या राज्य की सुरक्षा के हित में जरूरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, हर कोविड वेरिएंट से बचाव करेगी नई आरएनए अणु थेरेपी, कमजोर इम्यूनिटी वालों पर भी कारगर स्टडी। जी हाँ, कोविड-19 महामारी का सटीक इलाज तलाशने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वक्त रिसर्च में जुटे हैं। इसी क्रम में अनुसंधानकर्ताओं ने ऐसे आरएनए अणु की पहचान की है जो शरीर की वायरस रोधी शुरुआती रक्षा प्रणाली को प्रेरित करता है और चूहों को कोविड-19 बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 के कई स्वरूपों से बचा सकता है। यह अध्ययन उन लोगों में कोविड-19 के नए उपचारों का मार्ग खोल सकता है जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, और उन विकासशील देशों के लिए किफायती थेरेपी उपलब्ध करा सकता है जिनकी टीके तक पहुंच कम है। वहीं वायरसों के कई प्रकारों से होने वाले संक्रमणों की गंभीरता को सीमित कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 साल में दूसरी बार महंगा होने वाला है आपका इंश्योरेंस। ऐसा क्यों हो रहा है और कितने बढ़ेंगे दाम? जी हाँ, ओमिक्रॉन आपके स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि आपकी जेब पर भी असर डालने जा रहा है। अब टर्म इंश्योरेंस लेना और भारी पड़ेगा। खबर तो यह है कि शीर्ष निजी जीवन बीमा कंपनियां अपने टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों में बदलाव करने जा रही है। चालू वित्त वर्ष में जीवन बीमा उद्योग में मूल्य वृद्धि का यह दूसरा दौर है। प्योर प्रोटेक्शन कहे जाने वाले टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम एक बार फिर से बढ़ने वाले हैं। इस बार इसके प्रीमियम में 25 से 45% तक की वृद्धि हो सकती है। इंडस्ट्री की जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट में री इंश्योरेंस रेट काफी बढ़ गए हैं, जिसके चलते भारत में भी ऐसा होने जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर घटेगा टैक्स का बोझ, केंद्र और राज्यों के रेवेन्यू में होगा इजाफा। नितिन गडकरी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सिंगल नेशनल जीएसटी व्यवस्था के तहत लाने से इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम होगा। इससे केंद्र और राज्य दोनों के रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी। गडकरी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अगर राज्य सरकारों का समर्थन मिलता है तो जरूर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने की कोशिश करेंगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी सदस्य है। कुछ राज्य पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने के खिलाफ है। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाया जाएगा तो इन उत्पादों पर कर कम हो जाएंगे और केंद्र और राज्यों दोनों का रेवेन्यू बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में 2 लाख की कर्ज माफी, स्मारक का निर्माण और एफआईआर रद्द, चुनाव से पहले किसानों को सीएम चन्नी का बड़ा तोहफा। जी हाँ, पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। चन्नी ने राज्य में किसानों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने के साथ साथ मौजूदा कर्ज माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी को मंजूरी दी है। इसमें लगभग 1 लाख छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसके पास 5 एकड़ तक की भूमि है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 5 एकड़ भूमि पर एक नया नायाब स्मारक बनवाएगी, जो विशेष रूप से किसानों के आंदोलन और उनके बलिदान को समर्पित होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी पीयूसी पर लापरवाही पड़ेगी भारी, आरसी हो जाएगी सस्पेंड। जानिए सरकार क्या करने जा रही है बदलाव। जी हाँ, गाड़ियों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी पीयूसी को लेकर आमतौर पर हम ज्यादा गंभीर नहीं होते और न ही नियमित रूप से गाड़ियों का प्रदूषण चेकअप कराते हैं, भले ही गाड़ी कितना ही धुआं क्यों न फेंक रही हो। लेकिन अब यह सब नहीं चलने वाला। पीयूसी सर्टिफिकेट्स को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी को अब सभी गाड़ियों के लिए पूरे देश में यूनिफॉर्म बनाया जाएगा। साथ ही पीयूसी को नेशनल रजिस्टर से लिंक भी किया जाएगा। विशेषज्ञ बोले अभी भी हर जगह मौजूद है कोरोना वायरस। आपकी गाड़ी का प्रदूषण स्तर कैसा है, इसके लिए आपको एक निश्चित समय के बाद गाड़ी के प्रदूषण की जांच करानी होगी। अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो भारी भरकम जुर्माने के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी और परमिट को भी निलंबित कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाश मिसाइलों ध्रुव हेलीकॉप्टरों की खरीद करेगी आर्मी। चीन पाकिस्तान को सीमा पर मिलेगी कड़ी टक्कर। चीन पाकिस्तान को सीमा पर मिलेगी कड़ी टक्कर। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल
मिसाइल प्रणाली की 2 रेजिमेंट और 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने कहा कि आकाश मिसाइल प्रणाली का एक नया संस्करण है जो दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सटीकता में मदद करता है। मिसाइलें लद्दाख में अत्यधिक ठंड के मौसम में प्रदर्शन करने में सक्षम है और चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में भारतीय सेना की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर होगी मेट्रो स्टेशन वाली ये सुविधा। जानिए क्या है इंडियन रेलवे की तैयारी। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और रक्षा उत्पादन करने वाले सरकारी उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक करार किया है जिसके तहत रेल और मेट्रो रेल के प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों को पटरी पर गिरने से बचाने के लिए स्वतः खुलने वाले बंद होने वाले फाटक की जालियों का विकास भारत में किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसका विकास करने का निर्माण किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि PSD अभी बाहर से मंगवाए जाते हैं। इस करार से आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। NCRTC इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय द्रुत रेल यात्रा प्रणाली का निर्माण कर रही है। यह देश में इस तरह की पहली परियोजना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमीर देशों के बूस्टर डोज प्रोग्राम से भड़का WHO। बोला इससे लंबे समय तक रहेगी महामारी, गरीब देशों को नहीं मिल पाएगी वैक्सीन। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर बूस्टर डोज को लेकर अमीर देशों की आलोचना की है। उसने कहा कि इससे वैक्सीन की असमानता बढ़ेगी और महामारी लंबे समय तक रहेगी। WHO ने कहा कि बूस्टर डोज की शुरुआत के कारण गरीब देशों और अमीर देशों के बीच वैक्सीन असमानता में इजाफा होगा। मामले में WHO के महानिदेशक ने कहा कि कोविड-19 बूस्टर कार्यक्रम से महामारी खत्म होने के बजाय लंबे समय तक बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि उन देशों की तरफ वैक्सीन की आपूर्ति डाइवर्ट की जा रही है जहां पहले से ही उच्च टीकाकरण दर है। इससे कोरोना वायरस को अधिक तेजी से फैलने और म्यूटेट होने का अवसर मिलेगा जिससे संभावित रूप से महामारी का विस्तार होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आलू को भूल से भी फ्रीज में ना रखें वरना हो जाएगा कैंसर। जरूर जान ले इस काम की खबर को। जी हाँ, किचन गैजेट के रूप में देखे तो फ्रिज बेहद काम की चीज है जो खाने को स्टोर करके रखने में मदद करता है और खाने को बर्बाद होने से बचाता है। लेकिन फ्रिज का ठंडा तापमान कई तरह के हेल्थ इशू के लिए भी जिम्मेदार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि खाने पीने की कई ऐसे चीजें हैं जिन्हें आपको भूल से भी फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। उन्हीं में से एक है आलू। जब आप आलू को फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज का ठंडा तापमान आलू में मौजूद स्टार्च को शुगर में बदल देता है। यह शुगर आगे फिर से रिएक्ट होती है और एक खतरनाक केमिकल्स में तब्दील हो जाती है जिससे कई तरह के कैंसर होने का खतरा रहता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की माने तो आलू को फ्रिज में भूल से भी न रखें बल्कि आलू को सामान्य रूम टेम्परेचर पर किसी सूखी जगह पर रखना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान हो रही परेशानी के लिए इस नंबर पर करें कॉल, तुरंत होगा समाधान। जी हां, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी ताकि श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। लेकिन श्रमिकों को योजनाओं का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होता है। वहीं इसके बाद आपको ई-श्रम कार्ड मिलता है जिसके माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी आसान है। लेकिन अगर किसी भी तरह की परेशानी आपको लगती है या अगर फॉर्म भरने के बीच आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप टोल फ्री नंबर 14434 पर कॉल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से महंगे हथियार खरीदने वाले देश परेशान, अब भारत का कर रहे हैं रुख। जी हां, चीन की दोस्ती से परेशान देशों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने मित्र देशों को बड़ी तादाद में सैनिक साजो सामान बेचा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर खराब थे या अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। चीनी माल से ठगे गए देशों की सूची में पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों को लेकर केन्या और अल्जीरिया जैसे अफ्रीकी देश भी शामिल है। इन सामानों में बख्तरबंद गाड़ियां, पनडुब्बियां, हवाई जहाज सभी कुछ शामिल है। इनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि इन्हें खरीदने के कुछ समय बाद ही इनमें खराबी आनी शुरू हो गई। इसलिए पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देश भारत से सैन्य साजो सामान खरीदने के लिए समझौते कर रहे हैं। इससे चीन बौखलाया हुआ है और उसे केवल पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिलाओं को तोहफा, नगर पालिकाओं में 50% आरक्षण, विधानसभा में हिमंता सरकार ने पारित किया विधेयक। जी हां, असम विधानसभा ने राज्य में नगर निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में बारी बारी से महिलाओं के लिए 50% सीटें 10 साल के लिए आरक्षित करने के लिए 2 विधेयक पारित किए हैं। असम नगर पालिका विधेयक 2021 का प्रस्ताव है कि किसी भी नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। शहरी विकास मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि एक वार्ड में 10 साल के लिए आरक्षण प्रदान करने का यह कदम महिलाओं को चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लागू की गई योजनाओं में स्थिरता लाने में सक्षम होगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा चुनाव इस बार बिना बड़ी रैलियों के हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहा चुनाव आयोग। जी हां, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव इस बार बिना बड़ी रैलियों के हो सकते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग रैलियों में लोगों की संख्या और कोरोना उचित व्यवहार के कड़ाई से पालन का निर्देश जारी कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुनाव आयोग को स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में कई गुना ज्यादा संक्रामक है और ऐसे में चुनाव के दौरान भी जारी किए गए गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की ताजा स्थिति और चुनाव के दौरान तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग बड़ी राजनीतिक रैलियों पर बैन लगवाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।